चल पड़े। आज भगवान कन्हैया अपनी गाय चारण करके वापस आ रहे थे। रास्ते में ही महाराज अकलोड़ काका से भेंट हो गई। जैसे ही अकलोड़ काका को आते हुए देखा, कन्हैया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। काका, बड़े दिनों में आना हुआ आपका। आज जैसे ही अकलोड़ ने कन्हैया को देखा तो आंखों में से महाराज टप टप आंसू आने लगे। कन्हैया, मैं क्यों आया हूं तू जानता है? भगवान कन्हैया ने कहा, हाँ काका, मुझे पता है कि आपको मामा कंस ने भेजा है और आप मुझे और बलदाऊ को लेने आए हो, ये बात भी मैं जानता हूँ काका। पर आपसे निवेदन करूं काका, आप मुझे लेने आए हो, ये बात मैया यशोदा को मत बताना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा को अगर पता चल जाएगा कि आप मुझे लेने आए हो, मैया यशोदा जीते जी मर जाएगी, मर जाएगी मैया यशोदा, पर मुझे अपने आप से दूर नहीं जाने देगी। निवेदन करूं काका, ये बात मैया यशोदा को पता न चले, क्योंकि मछली को अगर जल से निकाल दिया जाए तो हो सकता है कि मछली जीवित बच जाए, पर यदि मैया यशोदा को कन्हैया से दूर कर दिया तो मैया यशोदा जीवित नहीं बचेगी काका। रोज कन्हैया बंसी बजाते हुए आते थे, रोज कन्हैया बोलते हुए आते थे। आज ना तो कन्हैया किसी से बोलते हैं ना बात करते हैं। गाय को महाराज गौशाला में जाकर बांध दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गए भगवान। आंखों में आज महाराज आंसू आ रहे हैं। कन्हैया सोच रहे हैं, लगता है कि आज वो समय आ चुका है जब मुझे अपनी मैया यशोदा को छोड़कर जाना पड़ेगा। लगता है कि वो समय आ चुका है कि अब मुझे अपने नंद बाबा से दूर जाना पड़ेगा। आंखों में आंसू आ रहे हैं महाराज, रोए जा रहे हैं भगवान, मुझे अपने ब्रजवासियों को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज पता नहीं महाराज कहां से ग्वालियर को पता चल गया। ग्वालियर ने जाकर मैया यशोदा को बता दिया, मैया यशोदा, तेरे जीवन में बहुत बड़ा धर्म संकट आ चुका है। अकलोड़ आया है और सुबह होती ही कन्हैया को लेकर चला जाएगा। इतनी बात मैया यशोदा ने सुनी महाराज तो आंखों में आंसू आने लगे। आज कन्हैया के कमरे में मैया यशोदा पहुंची। कन्हैया के सर पर हाथ को फेरा। कन्हैया, मैंने सुना है कि तू अपनी मैया यशोदा को छोड़कर जा रहा है। अरे कन्हैया, इस बूढ़ी माँ से ऐसी कौन सी गलती हो गई बेटा जो तुम बुढ़ापे में छोड़कर जा रहा है? क्या मैंने तुझे बचपन में उंगल से बांध दिया था, उसी बात को लेकर गुस्सा है कन्हैया? बता बेटा, क्यों छोड़कर जा रहा है? सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होता है महाराज तो केवल माँ को होता है। एक बेटा जब परदेश होता है ना, और परदेश से जब वो फोन लगाता है, बहन से पूछता है, बहन मुझे छुट्टी मिल गई है, बता देती है। भाई से पूछता है, भाई मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर वापस आ रहा हूँ, बता तुझे क्या लेकर आऊं। और जब वो फोन महाराज माँ के कान तक पहुंचता है और ये बेटा जब अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं घर वापस आ रहा हूँ, बता तुझे क्या लेकर आऊं माँ। माँ कहती है, बेटा तेरी लाई हुई कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, बस बेटा तू आ जा, मैं तो तुझे देखना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए बेटा तुझे देखा नहीं मैंने। इस माँ की तो एक ही इच्छा है, तेरी लाई हुई कोई चीज से मुझे प्रेम नहीं है।
माता पिता को महाराज बच्चों की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। माता पिता तो चाहते हैं कि जीवन भर हम अपने बच्चों के साथ में रहें। जैसी रोटी सूखी खिला देंगे तो खा लेंगे, पर बच्चों के साथ में रहेंगे। मैया यशोदा भी कन्हैया से कह रही है, कन्हैया जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था ना बेटा, तो गुरुजी ने एक बात कही थी मुझसे, यशोदा तेरो कन्हैया पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कन्हैया जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए तो अपने महलों के अंदर एक नौकर और एक नौकरानी की जगह खाली रखना बेटा। हम किसी को बताएंगे नहीं कि हम तेरे माता पिता हैं। बस तुझे देखकर ये यशोदा जीवित बनी रहेगी, तुझे देखकर ये नंद बाबा जीवित बना रहेगा। नहीं तो ये यशोदा कन्हैया से अगर दूर हो जाएगी तो पल भर बेटा जीने वाली नहीं है। अरे माता पिता को बच्चों से चाहिए क्या महाराज? माता पिता को और प्यार से भूलते जाएं। माता पिता को संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के महाराज जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ता महाराज स्वार्थ से जुड़ा है, पर माता पिता का रिश्ता स्वार्थ से नहीं होता। माता पिता का रिश्ता तो दिल से होता है। संसार में सारे रिश्ते आपको स्वार्थ के मिल जाएंगे, पर माता पिता का रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता। एक पिता महाराज जीवन भर मेहनत करता है, खुद फटे कपड़े पहन कर रखता है, पर बेटे को राजा बनाकर रखता है। एक माँ एक रोटी कम खा लेती है, पर बेटे को पेट भर भोजन करवाती है। एक माँ महाराज गीले में सो जाती है, पर बेटे को सूखे में सुलाती है। और वही बेटे करते क्या है महाराज? जब माता पिता को बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत बेटा और बेटी की होती है, वही बेटे महाराज रंग दिखा देते हैं। पत्नी चली जाएगी दोबारा मिल जाएगी, भाई चला जाएगा दोबारा मिल जाएगा, दोस्त चला जाएगा दोबारा मिल जाएगा, रिश्तेदार चले जाएंगे दोबारा मिल जाएंगे, पर माता पिता चले गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं है। उन्हें पाने के लिए हमें जन्म ही लेना पड़ेगा। बिना जन्म के दोबारा माता पिता मिलने वाले नहीं है। इसीलिए आज जीवित हैं, माता पिता की सेवा कर लो, उनकी पूजा कर लो। कल जब माता पिता चले जाएंगे तो केवल और केवल पछताना होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता का महाराज कोई स्वार्थ नहीं होता बच्चों की वृद्धि पे। और माता पिता कितने एहसान होते हैं ना बच्चों पर, कि बच्चे अपना सर काट कर भी अगर माता पिता के चरणों में रख दें तो भी उनकी एहसानों का बदला चुकता नहीं कर सकते। इतने एहसान माता पिता के होते हैं। बच्चे अगर सर में काट के रख दे तो भी उनकी एहसानों का बदला पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए निवेदन करो, संसार में सबका दिल दुखाना, पर माता पिता का दिल मत दुखाना। क्योंकि माता पिता संसार में दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। बच्चों के जीवन में कोई कमी ना रह जाए। एक पिता महाराज एक साल तक कपड़े नहीं खरीदता, त्योहार पर भी आती है तब भी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, पर बच्चों के लिए खरीद लेता है। और कोई बच्चे क्या करते हैं? बुढ़ापा आते ही माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। शादी होते ही महाराज जन्म देने वाले माता पिता को भूल जाते हैं। संसार में सबका दिल दुखा दोगे, भगवान माफ कर देंगे। अगर माता पिता का दिल दुखा दिया तो परमात्मा माफ करने वाले नहीं है। कहना है